हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, तो आज 1 जून के करंट अफेयर आज हम लेके आए हैं। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। यानी NIA का जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है आपका कुलदीप सिंह को। ठीक है, अब देखो कुलदीप सिंह कौन है। जो कुलदीप सिंह है अभी वो CRPF के महानिदेशक हैं। ठीक है, तो इनको अभी NIA का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसकी जगह पे? YC मोदी की जगह पे। ये जो YC मोदी थे ये रिटायर 31 मई को, ठीक है, 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। यानी 31 मई को रिटायर हो गए, तो आज से इनको कुलदीप सिंह को NIA का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, जो CRPF के प्रमुख थे कुलदीप सिंह, इनको YC मोदी की जगह लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जो YC मोदी थे वो 1984 बैच के IPS अधिकारी थे, जो 2017 में संघीय आतंकवादी विरोधी जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो है, दुबई में आयोजित एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी जो दुबई में एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है उसमें कौन सी महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह है आपकी पूजा रानी। तो पूजा रानी ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, अब देखो, जो मैरी कॉम है ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं और इनको इस टाइम पे रजत पदक मिला है। ठीक है, यानी फाइनल तक ये पहुंची थी। और जो अनुपमा है, इन्होंने अभी पे डेब्यू किया था यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये लालबुत सई इन्होंने भी अभी डेब्यू किया था। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, जो दुबई में आयोजित एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन पूजा रानी यानी 75 kg यानी 75 किलोग्राम वर्ग जो होता है, अलग अलग किलोग्राम वर्ग के होते हैं, तो इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, और जो 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम है, इन्होंने 51 किलोग्राम में इन्होंने क्या सेकंड पोजीशन पे रही है। और जो डेब्यू करने वाली लाल वित्साई थी वो भी सेकंड पे रही, और अनुपमा भी सेकंड स्थान पे रही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन रख दिया गया है। यानी जो IBF था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नाम बदल के आप इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन रख दिया गया है। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को भारत में टेलीविज़न प्रसारकों का एक एकीकृत प्रतिनिधि निकाय के रूप में जाना जाता है। संगठन की स्थापना 1999 में हुई थी और 250 से अधिक भारतीय टेलीविज़न चैनल इससे जुड़े हुए हैं। यानी जो IBF था, इसमें 250 से अधिक भारतीय चैनल इसमें जुड़े हुए थे जो टेलीविज़न के थे। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा क्या 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो इस साल की थीम है 2021 की, वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलोंग विद एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। तो 2001 में यह पहली बार मनाया गया था। यानी 2001 में जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो जो गोवा राज्य है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है आपका 30 मई को। तो 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले ये पुर्तगाल के अधीन हुआ करते थे, जैसे दमन और दीव वगैरह। तो अब देखो,
गोवा स्थापित राज्य को 30 मई को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो भारतीयों ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र सौंपने का अनुरोध किया, ठीक है। तो इंडियन ने पुर्तगालियों के अधीन जो क्षेत्र थे उनको सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। उसमें दमन और दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ा गया, ठीक है। और 30 मई 1987 को इसका विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ, यानी 30 मई 1987 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना लॉन्च जो वो की है आपकी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, अब देखो राजस्थान की राजधानी होगी आपकी जयपुर, गुजरात की होगी गांधीनगर, ठीक है। मध्य प्रदेश की होगी भोपाल और पंजाब की चंडीगढ़, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लॉन्च की है। तो इस योजना के तहत वो जो है कोविड संक्रमण से कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्यों को उसी प्रकार के रोजगार में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, यानी जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों को उसी टाइप की नौकरी यानी उसी टाइप का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना में उन मृत कर्मचारी परियोजनाओं को का लाभ होगा जो एक वैध परीक्षण में कोविड-19 सकारात्मक पाए गए थे, यानी जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे उनके फैमिली को इसी प्रकार की रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आपकी रवि शास्त्री ने। तो जो ये रवि शास्त्री हैं ये पूर्व इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, और पहले कमेंट्री भी करते थे और अभी वर्तमान में जो कोच हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। चलते हैं, अब देखो क्रिकेट के दिग्गज कमेंटेटर एंड टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवि शास्त्री ने स्टेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक एक किताब लिखी है। तो इस किताब की घोषणा जो की है वो हार्पर कॉलिंस ने की, ठीक है। ये 27 मई को रवि शास्त्री के जन्मदिन पे की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक नए प्रौद्योगिक मंच का अनावरण किया है? तो ये क्या है आपका कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोऑपरेटिव कंपनियों की सामाजिक सरोकार के तहत दिए जाने वाले दान पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए CSR आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, यानी CSR आकांक्षा पोर्टल है जो ये किसका है, क्या जाएगा आपका कर्नाटक का, ठीक है। तो इसके माध्यम से अब दानदाताओं को उनकी समग्र जानकारी उपलब्ध होगी जो कि उनकी राशि का कैसा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जो जिन्होंने दान किया होगा उनकी राशि का पता लगेगा कि उनकी राशि का कैसा उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है। इससे अन्य कंपनियों को दान करने की प्रेरणा भी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, महाराज प्रगम्माल जी तृतीय जिनका हाल में कोविड से निधन हो गया है, वे कहाँ के महाराजा थे? तो वो कच्छ के महाराजा थे, ठीक है। तो भूतपूर्व कच्छ राज्य के जडेजा राजवंश के ये शासक कच्छ के महाराज तृतीय का कोविड-19 के कारण जो क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश की महिला ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? यानी कौन सी देश की महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये महिला है हांगकांग की, ठीक है। तो हांगकांग स्थित पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो महिला थी इन्होंने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट की चढ़ाई की है। कितनी? 8,848 मीटर की चढ़ाई करी है, जो कि एक
इन्होंने क्या बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। और इसी में जो है दुनिया के जो आर्थर मेयर हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो हाइस्ट एज वाले हैं वो कौन है, अमेरिका के आर्थर मेयर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अब अगली क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।